नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु और गुरु के कॉम्बिनेशन की, चांडाल योग की, और उसके इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे। आई होप आप सबको अपना चार्ट पता चल गया होगा या चल जाएगा बिफोर यू स्टार्ट लिसनिंग दिस। सो आपके लिए हम शुरू करेंगे, एक एक राशि और लग्न से बात करेंगे। तो पहले मेष राशि और लग्न की बात कर रहे हैं। तो मेष राशि और लग्न के लिए ये क्या इफेक्ट देगा, गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन। अब मेष राशि और लग्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इन्हीं के घर में ये योग होने वाला है। और इम्पोर्टेंस मैं राशि से ज़्यादा लग्न को दूंगा, लेकिन यहाँ पर गुरु राहु का योग है, दोनों को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा, राशि हो या लग्न हो, क्योंकि वहाँ पर राशि होगी, वहाँ पर चंद्रमा भी है। सो चंद्र राहु का ग्रहण है आपका, और ऑलरेडी राहु वहाँ पर आके ग्रहण कर चुका है चंद्र को। गुरु भी वहाँ आ रहे हैं, तो चांडाल योग भी मिल रहा है, और गुरु चंद्र का गजकेसरी योग होगा तो उसका भी इफेक्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर राहु गुरु का चांडाल योग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। 22 अप्रैल 2023 के दिन जो गुरु हैं वो ट्रांजिट करके राहु के पास जाएंगे, मीन में से मेष में। तो मेष लग्न वालों के लिए राहु वहीं पर है और गुरु भी वहाँ आ रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए तो आपके पहले स्थान में ये योग हो रहा है। पहला जो स्थान है वो हमारा मस्तिष्क है, हमारा माइंड है, हमारे थॉट्स है। हम जो भी निर्णय लेते हैं वो सोचते हैं, सोचने के बाद तो वो सोच पे, वो थॉट लेवल पे आपके लिए चेंजेस आएंगे। 30 अक्टूबर 2023 तक ये योग रहेगा, गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन। 30 अक्टूबर को दोपहर में 1:30 बजे जो ये आपके राहु महाराज है वो चले जाएंगे मीन में, तो ये योग ब्रेक हो जाएगा। तो अप्रैल 22 से 30 अक्टूबर तक का ये समय आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम, जैसे मैंने कहा, निर्णय, तो आपके जो विचार हैं उस पे ये योग का इफ़ेक्ट होगा। सबसे पहली अगर रेमेडी की बात कहें तो आपको अपने किसी भी निर्णय में जो चीज़ आपको नहीं पता है उसका आपको विदाउट नॉलेज, विदाउट एनी जानकारी उसमें जंप नहीं करना है। आपको जो चीज़ पता नहीं है उसका कोई बिजनेस नहीं करना है। उसके लिए कोई आए और कहे कि अरे ये तो हम हैं, कर लेंगे, किसी पे डिपेंड रह के या कुछ भी तरह से नहीं करना चाहिए आपको। अगर पता भी है तो भी आप राय लीजिए समय, क्योंकि आपके विचारों पे एक लेयर आ जाएगा, एक ऐसा प्रभाव आ जाएगा कि आप सही दिशा में सोच नहीं पाएंगे, आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। तो वहाँ पर आपको किसी अपनों की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जो इस विषय, जो भी आप करना चाहते हैं उस विषय के जानकार हैं, राय लीजिएगा। दूसरी चीज़, आपके लिए ये योग जो है वो क्योंकि आपका गुरु जो है वो भाग्य का मालिक है। भाग्य जो है वो भी आपका उस तरह से उस दिशा में जाएगा राहु के साथ जुड़कर कि जिसमें आपको जो अब तक बेनिफिट मिल रहे थे, जुपिटर जो आपका मीन में था, अपने घर में था, तो वो चीज़ आपको थोड़ी हर्डल्स क्रिएट करेगी, आपका भाग्य थोड़ी रुकावटें लाएगा या रुक कर चलेगा। सो भाग्य में जो इजी था वो थोड़ा रुक के जाएगा। और ये डरने वाली बात नहीं है, ये हर किसी के लिए होने वाला है, कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स सबके लिए आने वाले हैं। आप महादेव की पूजा पाठ कर सकते हैं, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं ड्यूरिंग द एंटायर ये चांडाल योग। यहाँ पर आपको गुरु राहु का ये योग जो है वो ऐसे इफ़ेक्ट देता है कि आप कुछ, आपके पास बहुत सारे साधन हैं, सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन आप बंधे पड़े हैं। आप अपनी चीज़ों को, अपने पैसों को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मेष वालों के लिए माइंड कैप्चर हो रहा है, फर्स्ट हाउस में ये योग हो रहा है। तो मेष लग्न और राशि वालों को तो डेफिनेटली मेडिटेशन, प्राणायाम, उसके साथ साथ जिनको भी आप मानते हैं, और ख़ासकर शिव जी, महादेव का पूजा पाठ कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु जो है वो आपके विदेश के 12th हाउस के मालिक है, विदेश है, वहाँ पर व्यय है, मोक्ष है।
आपके विदेश से रिलेट करते हुए जो भी कार्य होंगे उसमें डिले आएगा, उसमें बाधाएं आ सकती हैं। तो आप अगर वो काम करना चाहते हैं तो ये कॉम्बिनेशन होने से पहले कीजिए तो बेटर है। आपका गुरु जो है वो खर्च व्यय भाव का भी मालिक है, तो आपके जो खर्च प्लान्ड है वहाँ पर नहीं खर्च होंगे, अनप्लान्ड जगह पर खर्च हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना है। मोक्ष का स्थान भी है, उसका भी मालिक गुरु है, लेकिन क्योंकि वो राहु के साथ जुड़ता है तो आपको एक ऐसा जीवन का एक अनुभव होगा, एक अनुभूति ऐसी होगी कि आपको लगेगा कि मुझे जीवन में जैसे अब किसी भी चीज़ का मोह नहीं रहा। वो मोह से दूर करना भी यहाँ पर ये योग इफ़ेक्ट करेगा। जब तक हम मेंटली किसी चीज़ से जुड़े रहते हैं हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जब माइंड वहाँ से दूर हो जाता है तो वो छूट जाती है। तो ये राहु गुरु आपके बहुत सारे मोह को भंग करेगा। मोह जाने कैसे होते हैं, आपको प्रॉपर्टी का मोह है, आपको ज़मीन का है, आपको व्हीकल्स या जो भी चीज़ें जिसमें भी आपका बहुत ज़्यादा मन है, वो सारी चीज़ों से आप अलिप्त हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ये भी एक इफ़ेक्ट आपको मिलेगा। अब आपकी फर्स्ट हाउस में आपका राहु गुरु का योग, उसकी अब इनकी दृष्टियां भी सेम है, जहाँ राहु देखेगा वहीं गुरु देखेगा। तो राहु और गुरु जहाँ देखेंगे वो आपकी कुंडली का पंचम भाव है, सप्तम भाव है और भाग्य स्थान है, 9th हाउस। तो इन जगहों पर भी इफेक्ट होंगे। राहु का अभी दृष्टि तो है ही है, वहाँ गुरु का भी दृष्टि आएगा, गुरु की दृष्टि से अच्छा होगा क्योंकि गुरु शुभ दृष्टि कर रहा है। तो यहाँ आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। जो राहु की दृष्टियों की वजह से 5th हाउस में तकलीफ़ें चल रही थी, वो गुरु की दृष्टि की वजह से थोड़ी कम होगी, थोड़ी उसमें पॉजिटिविटी आएगी। पंचम भाव में संतान है, प्रेम है, विद्या है, स्टॉक मार्केट है, उसमें अच्छा रहेगा, थोड़ा सुधार आएगा। बहुत अच्छा रहेगा ऐसा नहीं, लेकिन खराब जो हो रहा है अभी वो कम होगा। पार्टनरशिप में जो चल रहा है उसमें भी जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो उसमें क्लैरिटी पे आएंगे। एक अनबन चल रही है तो उसमें आप एक दूसरे के साथ बात करने की सिचुएशन में आएंगे बिकॉज ऑफ जुपिटर की दृष्टि, राहु की तो है ही है वहाँ पर। लाइफ पार्टनर के साथ भी वही चीज़ें आप शेयर करेंगे, एक दूसरे से बात होगी और फिर उसमें से अच्छे नतीजे की ओर जाने की कोशिश होगी। यहाँ आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मैं ये कहूँगा कि आपको कम बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे जो अब तक राहु की दृष्टि की वजह से मिल रहे हैं। यहाँ पर आपके भाग्य स्थान पर भी इन दोनों की दृष्टि है। अब यहाँ पर गुरु का तो घर है, दृष्टि भी शुभ है, तो भाग्य का जो मैंने कहा कि वो सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन भाग्य का मालिक होकर गुरु राहु के साथ है चांडाल योग में, इसलिए सपोर्ट कम भी हो रहा है। तो जो स्पीड में जो अच्छे से काम जो सडनली आपको बेनिफिट हो रहे थे वो रुक जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, और आपको जो आसान चीज़ें लग रही है उसमें आपको थोड़ी भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, मेहनत हार्डवर्क होगा। अब यहाँ पर ये योग जो है वो आपके अनसर्टेन प्लानिंग की ओर भी आपको ले जाएगा, यानी कि आप अनप्लैन्ड ज़्यादा जाएंगे। आप कुछ भी विचार करके सोच के किसी भी निर्णय पे आने से पहले कुछ और ही निर्णय पे आ जाएंगे और उस चीज़ में आप सोचेंगे कि मैंने जो सोचा है वही सही, आपको वही सही लगेगा। और जब ये योग ख़त्म होगा, ये समय ख़त्म होगा, आपको रियलाइज़ होगा कि अरे मैंने ऐसा कर कैसे लिया, ये मैंने सोच कैसे लिया। बट यही ग्रहों का इफ़ेक्ट है। इसीलिए हमारा मन, हमारे विचार पे जिसका असर हो रहा है उसी को हमको पावरफुल बनाने के लिए, उसके आगे एक लेयर करने के लिए ईश्वर का नाम लेना चाहिए। तो चांडाल जो है, जैसे मैंने ब्रीफ वीडियो जो दिया था उसमें भी इवन मैंने राहु गुरु के चांडाल योग के बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप वो भी देख सकते हैं, बहुत उस पर मैंने डिटेल में बात की है। तो शिव जी जो हैं वो चांडाल योग में बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब किसी की कुंडली में ऑलरेडी चांडाल योग बर्थ चार्ट में ही है, आपके बर्थ चार्ट में ही गुरु राहु साथ में बैठे हैं, दूसरा योग यहाँ पर हो रहा है ट्रांजिट में, तीसरा आपके लिए दशाएं सही नहीं चल रही है,
तो ये समय आपको बिल्कुल संभालना चाहिए। अगर आपकी दशाएं सही चल रही हैं, आपके कुंडली में कोई ऐसा खराब योग नहीं है और ट्रांजिट का ये योग है, तो बहुत कम खराब इफेक्ट होगी। सो डरना नहीं है, लेकिन इस चीज़ को समझ के चलना है कि मुझे ये समय में खुद को, परिवार को और मेरे काम को किस तरह से संभालना है, मैनेज करना है। आप अगर विदेश जाना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप घूमने जाना चाहते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आपको वहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम। तो आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन, वैसे तो आपको जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ जाके भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। इवन आप जहाँ रहते हैं वहाँ से विदेश आना, सपोज़ आपका बर्थ इंडिया में हुआ है, आप हैं यूएसए में और आप जाना चाहते हैं दुबई, तो अगेन वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। आप इंडिया में हैं, बर्थ आपका यहाँ हुआ है और आप बाहर जाना चाहते हैं, तब भी प्रॉब्लम्स आएंगे। मतलब आपका बर्थ कंट्री जो है, वहाँ से अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो नहीं जाना चाहिए, या क्लैरिटी के साथ डॉक्यूमेंटेशन में, अब इमरजेंसी है जाना ही पड़ेगा, जॉब है, बिजनेस है जाना ही पड़ेगा, तो जाइए, बट कुछ क्लैरिटी के साथ अपना चीज़ें क्लियर करके, अपना डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके, अपनी सारा एक सोच के साथ कि ये हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। राहु गुरु में क्या होता है कि आपके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, फिर भी वो कुछ काम नहीं आता है। तो लाइफ का एक ऐसा पड़ाव आपको देखने मिलेगा ये समय में कि मेंटल स्ट्रेस भी होगा, और सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाने की जो एक असमर्थता है वो आप महसूस करेंगे। मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होगा। तो अगेन मैं कहूँगा, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए और महादेव का मंत्र जाप कीजिए, अच्छा रहेगा। जो लोग चाहे स्टूडेंट्स हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा ध्यान देने जैसा समय ये भी है कि जो आपकी पसंद है उसके बाहर मत जाइए। इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म का कीजिए। जो आप करना चाहते हैं पढ़ाई में, तो वो उसी दिशा में कीजिए जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपका कैलिबर है, आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। पार्टनरशिप में भी ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए, बिजनेस में या जॉब में। और इवन शादी करना चाहते हैं तो कुंडली मिला के कीजिएगा। दूसरा ये भी है कि आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, बरसों से हैं, लेकिन किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो ये भी एक अनुभूति आपको होगी। सो ये अनुभव करने का समय है, सीखने का समय है, इसमें से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और उसके बाद जब आप, ये योग ख़त्म होगा और लाइफ में आगे बढ़ेंगे जब, तब ये योग वाला समय आपको हमेशा याद रहेगा, और डेफिनेट याद रहेगा, और इसी में से बहुत सी चीज़ें आपको काम भी आएगी। तो इसका एक बेनिफिशियल पॉइंट ये भी है कि इसमें जो सीखा होगा वो लाइफ टाइम काम आएगा। सो ये मेजर पॉइंट्स थे आपके लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।